नमस्ते, मैं डॉक्टर शेफालिका वर्मा बोल रही हूँ। शिक्षा तरु के प्लेटफॉर्म से शिक्षा तरु से मेरा भी कुछ संपर्क है, मुझे भी बांध रखा है इन लोगों ने। तो शिक्षा तरु के पटल से मैं आज बोल रही हूँ आप लोगों से, अपनी कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहती हूँ। जो आपने इस कोरोना काल में हम कैसे बचे। मैं न तो कोई डॉक्टर हूँ और न, लेकिन मैं जिंदगी में इन चीज़ों को देखते हुए इन 2 सालों में कोरोना से क्या त्राही त्राही मची हुई है, यह देख करके मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोग तो खुद एडल्ट हैं, समझदार हैं, खुद सब कुछ जानते हैं, फिर भी रहा नहीं जाता है, होता है कुछ तो बोल लो। कितने चले गए हमारे अपने, तब लगता है मन में जो नहीं कुछ तो बोलो अपनी तुष्टि के लिए, और कहीं आपको भी, आपके भी मन में भी कुछ अगर लगे। ये कोरोना तो कुछ नहीं था। जब ये 2020 में आया तो लगा, जो 2020 में आया तो लगा जो ये तो प्रलय मच गया है। लेकिन विश्व में प्रलय मचा था, सारा वेस्टर्न कंट्रीज बर्बाद हो रहे थे इसकी चपेट में। और हमें डॉक्टरों ने सिर्फ 3 ही बात बतलाया करने के लिए। एक, जो आप मास्क बांधिए, एक आपने मास्क बांधिए, दूसरा आप कुछ दूरी मेंटेन करके रखें एक दूसरे से। 2 मीटर की दूरी कही गई थी उस समय, जो 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से मेंटेन कीजिए। घर से मत निकलिए, आप बिना किसी आवश्यक कारण के आप घर से मत निकला करें। और अगर जरूरी हो भी जाए तो फिर मास्क लगा करके, पहन करके, और तब आप निकलिए। वहां से आकर के सीधे घर में साबुन पानी से हाथ धो लीजिए पहले, सबसे पहले। या अगर बाहर ही हैं आप तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर ले। इतनी छोटी छोटी बात थी। मेरे लिए तो मैं सोचती हूँ कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हम लोगों ने इसकी गहराई को नहीं समझा। हम लोगों ने इस बात को जब देखा जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, तो हम लोग ने एट ईज ले लिया, जो हम लोगों को क्या होगा, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा सोच करके हम एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए भी इन बातों को समझ करके भी ना समझ बनते रहे। हम कहते रहे जो फर्स्ट, जो हम, मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ, आप लोग इतने समझदार हैं, जो बोलना क्या जरूरी होता है। लेकिन आम लोग गलतफहमी में रह गए। यहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। और इसी में हम लोगों ने ढिलाई दे दी अपने आप को। हम लोग जैसे थे वैसे ही रह गए। हम लोग पढ़े लिखे होकर के भी कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं समझ सके। हम डॉक्टर की बात को मानेंगे तो हम अपने ही परिवार को बचा लेते। खुद को बचाना माने अपने परिवार को बचाना होता है। लेकिन हम लोगों ने इतने सहज रूप से इस बात को ले लिया, कुछ होने जाने का नहीं है। लेकिन आज जो ये लहर आई है 2021 में, इसने तो कहर बरपा दिया है। जाने अनजाने कितने लोग चले गए हैं, कितने लोग धराशायी हो गए हैं। किसके ये से, ये हम लोग अब भी हम समझ रहे हैं कि नहीं। कभी हम दोष देते हैं दूसरों को, लेकिन ये नहीं समझते हैं जो एक उंगली दूसरे को दोष देने के लिए उठती है, तो 3 उंगलियां हमारी अपनी ओर भी उठती है, जो हमने क्या किया है। अगर आप चुनाव की रैली में गए हैं, अगर आप कुंभ नहाने गए हैं, या शादी ब्याह में गए हैं, किसी समारोह में गए हैं, ये आप न गए हैं, एक अकेला आप गए हैं।
अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर थी और आप पर है अभी भी। जो अपने आप को सिर्फ आप बचा सकते थे, अपने परिवार को सिर्फ आप बचा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं। आज जिस तरह से आज हिंदुस्तान में, जिस तरह से आज भारतवर्ष में इस तरह से बेड के लिए कमी हो रही है, अस्पताल के लिए मारामारी हो रही है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, हर चीज के लिए वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। हम क्यों नहीं संभल सके पहले ही? हम क्यों नहीं समझ सके? हम घर बंद होने में, मास्क लगाकर बाहर जाने में, इन सब में हमारी क्या दिक्कत थी? यही मैं सोचती रहती हूँ। आखिर हम चूक गए और आज हम इतनी ये से भोग रहे हैं। जो कहीं भी जाओ नहीं जाओ, ये सोचना मेरा है, कोई जबरदस्ती हमें तो नहीं ले जा रहा है ना। जब नहीं कोई जबरदस्ती ले जा रहा है तो अपनी जिम्मेदारी हमने खुद नहीं समझी, जो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, हमें भी सारे नियम पर चलने चाहिए, हमें भी सारी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आज ऐसा करते तो ये वैक्सीन और ऑक्सीजन और इस सब की कमी भी, शुरू में हम लोग बहुत मखौल उड़ाते रहे। हम लोगों ने इतना इसे ये से माने जिम्मेदार, सभी पढ़े लिखे लोग, सभी पढ़े लिखे थे। कोई अनपढ़ करते तो समझते गांव घर से कोई बिना नहीं समझता है, ना समाज है, निरक्षर है। लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों ने ही इसे इतनी लाइटली लिया, इतनी ज्यादा इसको वो नकारा, एक तरह से नकारा, और दूसरे को देखकर हंसते रहे। अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे उसको ऐसा हो गया, देखो देखो क्यों हुआ। ये अब भी हम नहीं सोचते हैं। मैं तो यही कहूंगी, जो अब भी हम क्यों नहीं सोचते हैं, अब भी हम मास्क के बिना अब भी हम निकल रहे हैं। मास्क लगाते भी हैं तो यहाँ तक लगा करके हम लोगों से बात करते हैं। नहीं कीजिए ऐसा। इसके लिए आपको वैक्सीनेशन दिया गया, आप वैक्सीनेशन पर हंस गए। उस समय वैक्सीनेशन की इतनी भीड़ थी, जो लोग भीड़ में भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, जो नहीं पता नहीं वैक्सीनेशन होगा या क्या होगा। और आज जब इस तरह से हर चीज के लिए मारामारी, और देखिए ना एक चीज आप सोचिए, आप लोग तो शिक्षा तरु के हैं और मैं शिक्षित लोगों की पटल से बोल रही हूँ। जो हम लोग सब कोई जन्म हम लोगों का हुआ है इस धरती पर, और हम लोगों को सबको जाना है इसी धरती से उठ करके। हमारी कमाई हुई, हमारे रुपये पैसे सब यहीं पड़े रह जाएंगे हमारे साथ। या तो हमारी शोहरत जाएगी या कि हमारी बदनामी जाएगी। तो हम आज उसमें भी हर एक चीज से आज भी हम पैसा कमाने लगे हैं। किसी ने कहा एम्बुलेंस का 1 किलोमीटर जाने का 12,000 लेता है, तो किसी ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर का इतना लेता है, किसी ने। मैं तो सुन के चकित हूँ। हमारी मानवीय संवेदना कहाँ खत्म हो गई है? हम कहाँ चूक रहे हैं? हम कहाँ मर रहे हैं? हमारी इंसानियत कहाँ चली गई है? भगवान ने सिर्फ, ईश्वर ने सिर्फ, गॉड ने सिर्फ, खुदा ने सिर्फ इंसान को बनाया है, सिर्फ इंसान को, और एक ही गुण दिया है इंसानियत का, मानवता का। लेकिन आज हमारी इंसानियत भी खत्म हो रही है। हमारे अपने ही कारण, अपने ही लालच से, अपने ही सब कुछ इस तरह से अफरा तफरी करते। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, अभी भी विनती करती हूँ, जो किसी भी समारोह, शादी ब्याह और किसी भी समारोह को आप मत, उस समारोह को अटेंड कीजिए। आप किसी भीड़ में मत जाइए। अभी अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। अपने परिवार को बचाना देश को बचाना होता है, अपने समाज को बचाना देश को बचाना होता है।
आपके कारण आपका परिवार ही नहीं, आपका अड़ोस पड़ोस, आपके जानने पहचानने वाले, आपके दोस्त, सभी कुछ नादानी कर जाते हैं। ऐसा देखिए कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता है। जब तक हम नहीं संभलेंगे, आप नहीं संभलेंगे, मैं आपसे बहुत प्यार से आपसे अनुरोध कर रही हूँ, जो इस कहर को पाने वाली स्थिति पर मन अब घबरा रहा है, अब आप लोग ही इसको अपने एक एक आदमी अपने आप इसको ठीक कर सकते हैं, अपने आप संभाल सकते हैं। बस सिर्फ 3 चीज, मास्क, सैनिटाइजर एंड दूरी। हम दूरी भी नहीं रखते हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, तभी मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रही हूँ, जो आप संभल जाइए, आप भी संभल जाइए। आपके बच्चे ना बेघर बार हो जाए, आपकी पत्नी ना अलग हो जाए, या कौन, हर तरह से आप देख रहे हैं। आपका देश है, आपका समाज है, आपका परिवार है, आप बचाइए। आप अपने को बचा करके सबको बचा सकते हैं। आप अपने को ठीक से रख करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं। नहीं तो कोरोना का ये कहर ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग समझते रहते जो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आज ये नहीं होता। अभी भी आप लोग संभलिए और इस 3 चीज को याद, अभी भी 3 चीज की जरूरत है। अब तो मास्क के बदले डबल मास्क की बात आ गई है, लेकिन दूरी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं हम। कहाँ तो 2 मीटर की दूरी और कहाँ तो 3 फीट की दूरी भी नहीं हो पाती है। इसलिए एकदम याद रखें, आप लोगों से यही है, जो अपने को अलग रखकर अपने को क्वारंटाइन रख, जरा भी आपको लगे मन में जो सर्दी है, कफ है, वो गला में खराश है, देह दर्द कर रहा है, तुरंत आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। हम लोग तो सब कोई साधारण जनता है ना, आम जनता हम लोग हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं, जो ये सब हमें हो रहा है तो हमें अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए तुरंत। इसके बाद जब कुछ स्थिति ज्यादा बढ़ जाए तब डॉक्टर से संपर्क कीजिए आप। लेकिन बहुत मामूली चीज है, जो कुछ भी हो तो आप गर्म पानी का गार्गल कीजिए, आप भाप लीजिए, स्टीम लीजिए। ये सब हम लोग नहीं कर सकते, इसमें 1 पैसा नहीं लगता है हमें, लेकिन हमें आदत भी है। तो जो हमें अगर दवा दी जाती है 1000 की गोली, 2000 की गोली, तब हम समझते जो हम बीमार हुए हैं। लेकिन हम बीमार होने से, इतनी 2000 की गोली खाने से, 12000 की गोली खाने से तो अच्छा है जो हम इन सब उपायों को कारगर करें। और मैं आप सब से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप सब मेरे बेटे की तरह हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने देश को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद शिक्षा तरु का, जिसने कि इस तरह की अलख जगाई है लोगों में। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सभी को सक्रिय होकर एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को अलग रख